लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान क्या है? लिफ्टिंग प्लान हमारे पास क्या है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है। डिस्क्राइब हाउ लिफ्टिंग प्रोसीजर विल बी कैरिड आउट सेफली मीन्स। इसका मतलब क्या है लिफ्टिंग प्लान का? लिफ्टिंग प्लान का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या होता है, एक लोड होता है। उस लोड को हमने क्या करना है, उठाना है, मतलब पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेकर जाना है। मीन्स कि यहाँ से उठाकर यहाँ इंस्टॉल करना है, यहाँ यहाँ से अनलोड करके, मतलब यहाँ पर पड़ा है तो हमें अनलोड करता है और पोजीशन बी पर लेकर जाना है, या पोजीशन बी से पोजीशन ए की तरफ लेकर जाना है। कभी हमें लोड करना होता है, कभी हमें अनलोड करना होता है, कभी हमें इंस्टॉल करना होता है, कभी वहीं से निकाल कर ज़मीन पर लेकर आना है। मतलब इसको क्या कहते हैं, लिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। जब हम ये यहाँ से इधर शिफ्ट करता है या यहाँ से इधर शिफ्ट करते हैं, मतलब या इधर इंस्टॉल करता है, जो भी करता है, लेकिन उसके लिए हम पहले से एक प्लान बनाता है, एक प्रोसीजर तय कर देता है। और उस प्रोसीजर क्यों तय करता है? मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से इसको उठाना है तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि ये एक सेफ तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए, कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए। उस एक्सीडेंट बचने के लिए हम पहले से एक प्लान तैयार करते हैं और उसको हम कहते हैं लिफ्टिंग प्लान। लेकिन लिफ्टिंग प्लान से हमें लिफ्टिंग, पहले ये लिफ्टिंग क्या है, वर्ड्स लिफ्टिंग का क्या मतलब होता है? लिफ्टिंग का मतलब ये होता है ना कि कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर ये पोजीशन ए है, पोजीशन बी की तरफ लेकर जाना है। ठीक है। या लोअर ये मतलब ज़मीन पर पड़ा है और हम इसको क्या करता है, किसी हाइट पर इंस्टॉल करता है। या हम क्या करते हैं, किसी ट्रेलर में पड़ा है और वहाँ से नीचे उतारना है। या हम क्या करते हैं, ज़मीन पर पड़ा है और हम ट्रेलर में लोड करना है, मतलब शिफ्ट करना है। या हम क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिफ्टिंग कहते हैं। लिफ्टिंग फिर हमारे पास क्या होती है, 2 टाइप्स होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये लोड जो है ना, ये पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ लेकर जाता है, लेकिन हम इंसानों के ज़रिए करते हैं, मतलब ह्यूमन के ज़रिए किया जाता है, मतलब ह्यूमन शिफ्ट होता है, या इंसान इन्वॉल्व होता है और ये अपने मतलब कंधों पर, हाथों पर, जो भी तरीका है, तो हम इसको कहते हैं मैनुअली लिफ्टिंग। अगर हम कोई यहाँ से पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी मशीनरी इन्वॉल्व हो, तो इसको हम लिफ्टिंग कहते हैं। लेकिन उस लिफ्टिंग को हम मैकेनिकल लिफ्टिंग कहते हैं, मतलब मशीन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। फिर मैकेनिकल लिफ्टिंग है ना, इसकी भी बहुत टाइप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या होता है, टेंडम लिफ्टिंग होती है। ठीक है। फिर हमारे पास टेल लिफ्टिंग होती है। टेंडम लिफ्टिंग क्या होते हैं, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रेनों के ज़रिए कोई भी लिफ्टिंग करवा रही है, मतलब कोई भी लोड उठाता है या लोड करता है या अनलोड करता है या इंस्टॉल करता है या अनइंस्टॉल करते हैं, मतलब ये किसी लोड को निकालना है या किसी लोड को पैक्स करना है, किसी लोड को लोड करना है या अनलोड करना है, व्हाटएवर। लेकिन उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा क्रेन इन्वॉल्व हो तो उसको हम कहते हैं टेंडम लिफ्टिंग। अगर टेंडम लिफ्टिंग, अगर कोई भी लोड, टेल लिफ्टिंग किसको बोलते हैं, अगर कोई भी लोड हमारे पास होता है, मिसाल के तौर पर हॉरिजॉन्टल पड़ा होता है और हम इसको 2 क्रेनों के ज़रिए या 2 से ज़्यादा, लेकिन हम इसको वर्टिकली इंस्टॉल कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं टेल लिफ्टिंग। ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, टेल लिफ्टिंग। फिर हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल लिफ्टिंग होती है। क्रिटिकल लिफ्टिंग भी, ये टेंडम लिफ्टिंग भी क्रिटिकल है और टेल लिफ्टिंग भी हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल लिफ्टिंग होते हैं। इसके बाद क्रिटिकल लिफ्टिंग के और भी किस्में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पावर लाइन के नज़दीक हम करते हैं तो इसको भी क्रिटिकल लिफ्टिंग कहते हैं। अगर हम पब्लिक एरिया में करते हैं तब भी क्रिटिकल लिफ्टिंग होती है। अगर 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 हम एक्सकेवेशन के नज़दीक करते हैं तब भी हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल लिफ्टिंग होती है। लेकिन मोस्टली जब पूछे जाते हैं कि क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होते हैं, तो अगर कोई भी क्रेन हम यूज़ करते हैं और इसकी यूटिलाइजेशन 75% से ऊपर चले जाते हैं, सो इस लिफ्टिंग को हम कहते हैं क्रिटिकल लिफ्टिंग। मतलब ये मैकेनिकल लिफ्टिंग की टाइप्स हो गई, क्रिटिकल लिफ्टिंग हो गई, टेंडम लिफ्टिंग हो गई, टेलिंग लिफ्टिंग हो गई। आ, अगर हम पब्लिक एरिया में करते हैं, 75% से यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेलिंग क्रिटिकल लिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। अभी रिगिंग क्या होता है, इस लिफ्टिंग के साथ जुड़ा हुआ एक और लफ्ज़ है, उसको हम कहते हैं रिगिंग। ठीक है। रिगिंग का मतलब क्या होता है, जब हम कोई लिफ्टिंग करते हैं तो उनमें से क्रेन, और क्रेन को, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये क्या है, एक क्रेन है। ठीक है। इस क्रेन के साथ एक लोड बांधा होता है। ठीक है।
लेकिन ये लोड जो है ना, ये हुक से नीचे, हुक के साथ बांधना होता है। जब हुक के नीचे कोई भी कैलकुलेशन होता है लोड के बारे में, हम उसको क्या कहते हैं? रिगिंग प्लान कहते हैं या रिगिंग कैलकुलेशन कहते हैं। इसमें क्या होगी, मतलब लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोड का डायमेंशन क्या है, ठीक है, लोड हमारे पास कितने टन का है, इसके लिए कौन सा स्लैंग यूज होगा, स्लैंग टेंशन क्या होती है, स्लैंग एंगल क्या होती है, मतलब एंगल फैक्टर क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर होते हैं, ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिगिंग कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आता हूँ, मैंने अपने हिसाब से इस लिफ्टिंग प्लान को क्या कर दिया है? डिवाइड किया है। मिसाल के तौर पर मैंने पार्ट ए, मतलब पार्ट ए में लोड डिटेल, लोड डिटेल में क्या होता है, फिर मैं वन बाय वन करूंगा। लोड डिटेल में मिसाल के तौर पर हमारे पास ये लोड है, ये लोड कौन सी टाइप का होती है? सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, मतलब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है? मिड में होती है या साइड में होती है, मतलब कहाँ पर होती है, तो उसको मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फिर इसके साथ अगर हम इसको उठाना, फिर इसके डायमेंशन क्या है, मतलब एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, डायमेंशन इसका क्या है, ठीक है। फिर ये लोड का पोजीशन कहाँ पर है, मतलब ये लोड है कहाँ पर, ठीक है, और इसको लगाना कहाँ पर है, तो ये हमें लोड डिटेल या लोड डिस्क्रिप्शन में करना है, ठीक है। फिर इसके लिए कौन सा स्लैंग यूज होगा, जो स्लैंग यूज होगा उसके लिए कौन सा एंगल बेटर रहेगा, कौन सा बोशकल हम यूज करेंगे, ये सारे लोड डिटेल में होगा, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा में क्या होगा? क्रेन होगा। अगर हमने लोड की कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ किया, अपने लिए ये डिसाइड किया कि ये बोशकल यूज़ करेंगे, ये स्लैंग यूज़ करेंगे, इस एंगल पर उठाना होगा, इस पोजीशन पर पड़ा है और इसी पोजीशन पर उठा, इस पोजीशन से उठाकर दूसरी पोजीशन पर, मतलब वहाँ पर हमें रेडियस का पता चल जाता है, ठीक है। तो उसी है बेस पर हम क्या करेंगे? क्रेन सेलेक्ट करेंगे, मतलब अपनी लोड के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से हम क्या करेंगे? क्रेन डिसाइड करेंगे। तो क्रेन में से हम, क्रेन में भी एक कैलकुलेशन करता है, ये क्रेन के पार्ट में जो है ना, मैंने पार्ट बी दे दिया है अपने हिसाब से। मैं कोई बुक नहीं फॉलो करता हूँ, मैं बुक से सीखता हूँ, लेकिन फिर अपनी तरीके से चीज़ों को कैटेगराइज कर देता हूँ। तो मैं इसको क्रेन पार्ट टू कहता हूँ या पार्ट बी कहता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्रेन में हम क्या करते हैं ना, कि बूम लेंथ क्या होगी, ठीक है, रेडियस, टिप हाइट, इस चीज़ों को करूँगा। फिर बॉम एंगल, फिर क्रेन का कैपेसिटी, फिर यूटिलाइजेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं किस में करूँगा? क्रेन में करूँगा। फिर क्रेन में हमारे पास क्या होगी? दो चीज़ें क्रेन के साथ इन्वॉल्व होगी, टू पर्सन, मीन्स के एक हमारे पास क्या होगा? ऑपरेटर होगा, और ऑपरेटर के साथ क्या होगा? रेगर होगा, ठीक है। और भी मतलब लेफ्टिंग सुपरवाइजर ये चीज़ें होती है, लेकिन मेनली ये दो दो बंदे क्या करते हैं? रेगर इशारा देता है और ऑपरेटर उसके इशारे को फॉलो करके लेफ्टिंग प्रेशर ऑपरेशन कर देता है, कैरी कर देता है। ऑपरेटर का काम हम क्या चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्रेन का विजुअल इंस्पेक्शन करना होगा, क्रेन का डॉक्यूमेंट चेक करना होगा, जैसे कि हमारे पास क्रेन का थर्ड पार्टी हो गया, टीपीआई हो गया, वैलिड है यानी ये 1 ईयर का होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्रेन का जो ऑपरेटर है उसका भी चेक करते हैं कि क्रेन का ऑपरेटर का मतलब पीवी है यानी ये लाइसेंस, ये चीज़ें, लेकिन क्रेन का इंश्योरेंस भी चेक करना होता है, ठीक है। और दूसरा एक है ओनरशिप भी चेक करना होता है, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर हम करें। फिर ऑपरेटर की तरफ आता है तो ऑपरेटर लाइसेंस और इसका थर्ड पार्टी, सेम रेगर का थर्ड पार्टी हम चेक करता है, ठीक है। फिर क्रेन का जो हम चेक करते हैं, ये चीज़ें सब चेक करते हैं, तो इसी बुनियाद पर हमको क्रेन सेटअप करना है, क्योंकि पोजीशन तो पहले हमसे पता है कि लोड कहाँ पर पड़ा है और कहाँ पर इंस्टॉल करना है, कहाँ पर लगाना है, तो उसी बेस पर हमें रेडियस और टिप हाइट का पता चल जाता है। फिर इसी बाय यूज़ पर बूम लेंथ और ये चीज़ें सब कैलकुलेट करके तो हमें क्रेन सेटअप करना होता है, ठीक है। अभी थर्ड हमारे पास क्या है? रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट होता क्या है? मिसाल के तौर पर अगर हम ये लेफ्टिंग करते हैं, तो मैंने पहले आपको बताया कि कहीं पर हमारे पास एक्सकेवेशन होता है या पावर लाइन्स होता है, ग्राउंड कैसा है, ठीक है, ये चीज़ें होती है। और भी चीज़ें हैं इसमें, मतलब अगर हम क्रेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास पैड साइज क्या होते हैं, ग्राउंड बियरिंग प्रेशर कैसे कैलकुलेट करने, बहुत ऐसी चीज़ें, लेकिन मैं सिर्फ अभी मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ।
तो जब क्रेन हम लगाते हैं तो उसके साथ जुड़े बहुत से हैजर्ड होती है। हैजर्ड क्या होता है? हैजर्ड मीन्स कि कोई भी चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब कोई भी चीज़ जो हमें एक्सीडेंट की तरफ लेकर जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हैजर्ड कहते हैं। ठीक है। अभी हैजर्ड की भी डिफरेंट होती है, कोई मतलब कोई हैजर्ड में रिस्क ज़्यादा होती है, कोई में कम होती है, मतलब तो रिस्क असेसमेंट हम क्यों कर देते हैं? हम इसमें रिस्क असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारा, मैंने पहले आपको बताया कि ये हमारे पास क्या एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है, जिसकी वजह से हम हमें करना क्या चाहता है कि ये लोड जो है हमें सेफ तरीके से ऑपरेशन करवाइए, मतलब सेफ तरीके से हम इसको क्या करें? लिफ्ट करें। दैट्स वाई रिस्क असेसमेंट भी इसकी एक अहम पार्ट है। अभी रिस्क असेसमेंट हमारे पास क्या होते हैं? इसकी भी 5 स्टेप होते हैं। पहले हम हैजर्ड देखते हैं, ठीक है? जो हैजर्ड हमारे पास क्या होती है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ना, हैजर्ड इवैल्यूएशन कर देता है, फिर हम इसके लिए कंट्रोल मायर और ये चीज़ें, मतलब ये रिस्क असेसमेंट है। ठीक है, तो फिर हम ये भी पार्ट ऑफ लिफ्टिंग प्लान हम करवा दें, ताकि हमारे पास रिस्क क्या है और उसी बुनियाद पर हम क्या लेंगे? एक कंट्रोल मायर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास पावर लाइन है, तो हम पावर लाइन के नज़दीक तो नहीं खड़ा कर सकते ना, उनसे कुछ दूरी पर क्रेन खड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? क्रेन भी मेटल्स का बना होता है, और हमारे पास पावर लाइन जो है ना, वो क्या है? बिजली है। और कोई भी चीज़ में इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जाती है, तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और कोई भी क्रेन हमारे पास क्या है? एक मैग्नेटिक है। तो उसी वजह से हमारे पास कोई भी हादसा हो सकते हैं, तो हमें एक ओशा के मुताबिक एक खास डिस्टेंस पर खड़ा करना होगा। ठीक है। अगर एक्सकेवेशन है और हमने क्रेन यहाँ पर खड़ा कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक्सकेवेशन है, तो हमारे आउटरिगर जो है ना, वो सिंक हो सकती है, और जब सिंक हो जाएगा तो डेफिनेटली क्रेन हमारे पास क्या हो जाएगा? टिप ओवर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये चीज़ें भी हमारे पास ये क्या मद्देनज़र रखना होगा। ठीक है। ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड कंपैक्शंस है, ये सारी चीज़ें हमने देखना है। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? रिस्क असेसमेंट। बाकी इंशाल्लाह हम ये चीज़ें वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल में, अगर लोड डिस्क्रिप्शन में क्या है, हम हर एक पॉइंट एंड हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। सेम इसी क्रेन्स पर, क्रेन में जो भी चीज़ें हैं उस पर बनाएंगे, फिर रिस्क असेसमेंट क्या है इस पर भी बनाएंगे। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। और फिर यहाँ पर रिगिंग में क्या होती है, ये सब ए टू जी, जैसे कि रिडक्शन फैक्टर क्या है, एंगल फैक्टर क्या है, इस लोड से कौन सा हिच हम यूज़ करेंगे, चोकर हिच यूज़ करेंगे, बास्केट हिच यूज़ करेंगे, सेमी बास्केट करेंगे, ब्रेडल ब्रेडल हिच है, 2 लेग्स है, 3 लेग्स है, 4 लेग्स है, 4 लेग्स में कौन सी हमें कौन सी स्लैंग पर ज़्यादा टेंशन, मतलब कौन सी कितने स्लैंग पर टेंशन आएगी और कितना हम सेफ रखेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे।